लोकेश कनगराज नाम सुनते कई लोगों के कान खड़े हो जाते होंगे। जब तक कान खड़े हो रहे हैं तब तक ही ठीक है। वैसे इसकी एक्शन हर किसी को याद रहते हैं, जो लार्जर देन लाइफ और रियलिस्टिक, इन दोनों के बीच में परफेक्ट सिनेमैटिक ब्लेंड है। Baby, come on! Yes! Come on! वैसे अगर इसकी फिल्म्स को देखें तो विक्रम में मिड पॉइंट आने तक कोई एक्शन नहीं था और कैथी में 45 मिनट पे पहला एक्शन सीन आता है। फिर भी ये ऐसी क्या चीजें करता है जिसकी वजह से इसके एक्शन इतने अच्छी तरीके से याद रहते हैं। तो उसके पीछे है 5 रीजन, वो देखते हैं आज। तो पहली फिल्म मेकिंग टेक्निक है सिनेमेटोग्राफी। अब सिनेमेटोग्राफी में ज्यादा क्या अलग करता है लोकेश? पहली चीज ये देखो, इसके जो टोन है और मूड है सीन का, वो इतना अलग क्यों फील होता है? क्योंकि मोस्ट ऑफ एक्शन सीन्स या फिर ज्यादातर सीन ही रात को शूट होते हैं, और जो अगर कभी इंटीरियर में भी शूट हो उसकी लाइटिंग काफी मूडी और अगर देखें तो रात जैसी ही रहती है, जिसके वजह से बाकी सारे एक्शन सीन के कंपैरिजन में लोकेश के एक्शन सीन एक अलग मूड और एक अलग वाइब देते हैं। और रात में एक्शन शूट करने का मतलब ये नहीं कि किसी भी तरीके से डार्क कर दो और ऑडियंस से बच जाओ। लोकेश की फिल्म के कोई भी एक्शन सीन को देख लो, नाइट फोटोग्राफी इतनी अच्छी है और इतना अच्छा लाइटिंग है, शायद ही इंडिया में आज के टाइम पे कोई इतना सिनेमैटिक नाइट फोटोग्राफी कर रहा है। फिर लोकेश की सिनेमेटोग्राफी में एक ऐसा कैमरा मूव रहता है जो किसी ह्यूमन के पर्सपेक्टिव से नहीं है, वो एक बर्ड्स आई व्यू पर्सपेक्टिव से दिखाता है कि किस तरीके से ये एक्शन अलग अलग पर्सपेक्टिव से दिख सकता है। कैथी का एग्जांपल ले लो, इस ट्रक चेस सीक्वेंस में ट्रक को पार करते हुए ये कैमरा जा रहा है, जो कोई भी ह्यूमन के पर्सपेक्टिव से नहीं है। फिर देख लो लियो में ये जो चेस सीक्वेंस है, इसमें भी कैमरा किस तरीके से मूव हो रहा है, किसी एक इंसान के पर्सपेक्टिव से नहीं दिखा रहा है। और यहाँ पर विक्रम में ये जो रोबोटिक आर्म यूज किया हुआ है, और हाँ, इस रोबोटिक आर्म से मुझे एक चीज याद आई कि यहाँ पर देखो कैमरा मूवमेंट और कैरेक्टर को बहुत अच्छी तरीके से लोकेश ब्लेंड करता है। जब भी ये सीन में कमल हसन को दिखा रहे हैं तो कैमरा एकदम स्मूथली मूव हो रहा है रोबोटिक आर्म के ऊपर, जो ये बता रहा है कि कमल हसन के कैरेक्टर को कितना इजी है इस तरीके का एक्शन परफॉर्म करना। और वहीं जब ये कट होता है विजय सेतुपति के ऊपर, जो अभी वॉल्टर वाइट की मीठी गोली खाकर आया है, तो उसके लिए बहुत अब्रप्ट है सिनेमेटोग्राफी और बहुत फास्ट मूव हो रहा है। ये चीज लोकेश बहुत अच्छी से ध्यान देता है और हर एक एक्शन सीन में इस तरीके के 2-3 चीजों के वजह से इसकी सिनेमेटोग्राफी बाकी के सिनेमेटोग्राफी से बहुत अलग लगती है। आपने सीन तो बहुत अच्छे से शूट कर लिया, पर उसके बाद अगर उसको कट ही बेकार तरीके से करोगे तब क्या हो जाएगा? तो यहाँ आती है दूसरी फिल्म मेकिंग टेक्निक, एडिटिंग। लोकेश की एडिटिंग बाकी एडिटिंग से अलग होती है। पहली तो चीज ये है कि ये कई बार मल्टीपल पर्सपेक्टिव या मल्टीपल टाइमलाइन को एक साथ इंटरकट करते रहता है, जिसके वजह से टेंशन धीरे धीरे करके बिल्ड होता रहता है। बिल्डिंग टूट जाए ऐसा बिल्डअप देते हो। अब लोकेश का इतना अच्छा नसीब कहा कि उसे 19 साल का नौजवान एडिटर मिल जाए जो इंस्टाग्राम के लेवल की एडिटिंग अपने फिल्म में दिखा सके। तो उसके पास एक चारा बचता है, एक्शन को जितना हो सके क्लियरली दिखाना और बहुत कम कट्स करना एक्शन के हिसाब से। यहाँ पर हमें पूरी तरीके से कैरेक्टर्स के मूव दिखते हैं, और तो और ये दिखता है कि क्या हो रहा है, कौन किसको कहां पर कब मार रहा है। Pleasure's mine. और एक चीज जो लोकेश नहीं यूज कर पाता है तो वो है स्लो मोशन। इसका स्लो मोशन कभी भी देखो सेटअप देने के लिए या एक्शन के बिल्डअप के टाइम पे आएगा, पर मेन एक्शन जब हो रहा है, जब हमें इम्पैक्ट देखना है, तब ये स्लो मोशन नहीं रहता है। वैसे कुछ फिल्म्स हैं जिसमें स्लो मोशन भर भर के यूज किया है, उसकी नाम लेने की जरूरत भी नहीं, उसके फैन पहले ही मुंह से झाग निकाल रहे होंगे और कमेंट सेक्शन में मेंशन कर भी देंगे। वैसे लोकेश जो कम एडिटिंग करता है उसका एग्जांपल मास्टर जैसी फिल्म में भी दिख रहा है। यहाँ इस मूव में पूरी तरीके से हमें दिख रहा है कि स्टार्ट कब हुआ और इस एक्शन का एंड कैसे हुआ। बंदा कितना कम एडिट करेगा, कितने देर तक शॉट दिखा पाएगा अगर आपने उसे सही से शूट ही नहीं किया है। जो आता है तीसरी चीज पे, वो है कोरियोग्राफी। लोकेश का एक्शन बाकी सारे एक्शन के कंपैरिजन में इतना ग्राउंडेड और रियल क्यों लगता है? तो ये चीज नोटिस करो कि जब भी इसकी फिल्म में एक्शन स्टार्ट होता है, लोग ढिशुम ढिशुम करने लगते हैं, तो कोई भी 40 लोग हवा में नहीं उड़ रहे हैं। इसका मेन रीजन ये है कि वायर वर्क का ना होना। लोकेश को वायर वर्क के बदले वेल कोरियोग्राफ एक्शन पसंद है, जिसके वजह से यहाँ पे फाइट रियल लग रही है और कोई भी रप्पा रप्पा कर उड़ नहीं रहा है। इसके लिए अच्छी खासी रिहर्सल चाहिए, क्योंकि तब जाकर एक्टर
वहाँ पर परफॉर्म करेंगे उसे अच्छी तरीके से शूट करेंगे और लंबा दिखा सकते हैं, क्योंकि एक्टर्स ने वहाँ सचमुच में इसे परफॉर्म किया था। लियो एक एक्सेप्शन है जिसका फर्स्ट हाफ के कंपैरिजन में सेकंड हाफ का एक्शन बहुत ही एवरेज मतलब बेकार लगता है। और फर्स्ट हाफ में अगर कैफे फाइट सीन में आप लोग ने एक चीज नोटिस किया होगा तो देखोगे बाबिल खान ने तमिल फिल्म में अपना डेब्यूट कर लिया है। Bollywood is the most fakest. कुछ साल बाद बाबिल अगर चॉकलेट कॉफी मांगता दिख जाए तो बुरा मत मानना। चॉकलेट कॉफी वेणु। पर यहाँ कैफे फाइट सीन में अगर हम लोग देखेंगे तो हर एक एक्शन अच्छी तरीके से दिख रहा है और पूरी तरीके से ग्राउंडेड है। तो ये चीज किसके वजह से है? वेल कोरियोग्राफ्ड एक्शन होने के वजह से। वैसे इसके फैन ऐसे हैं, मैंने अब तक जितनी तारीफ की है वो भूल जाएंगे और बस एक दो कमी को देखकर वो सीधा कमेंट सेक्शन भर देंगे। सेटिंग्स या लोकेशन लोकेश की फिल्म में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी ज्यादातर फिल्म शॉर्ट टाइम पीरियड में ही खत्म हो जाती है। तो उसमें हर एक एक्शन सीन में कैरेक्टर्स लोकेशन का पूरा यूज करते हैं, जिसके कई सारे अच्छे एग्जाम्पल हैं। जैसे मेरा फेवरेट कैफे फाइट वाला सीन ले लो, पूरे के पूरे कैफे को अच्छी तरीके से यूज किया है और कैरेक्टर कई बार अनप्रेडिक्टेबल वे में इसको यूज करते हैं, जिसकी वजह से हमें अंदाजा भी नहीं रहता और अलग अलग क्रिएटिव एक्शन देखने मिलता है। फिर कैथी के इस सीन में देख लो, यहाँ पर आग लगी हुई है और उसे सिर्फ एक अच्छा लुक देने के लिए नहीं रखा है, पूरे का पूरा यूज किया है और एंड में क्या होता है, तोड़ फोड़ भी देते हैं। फिर विक्रम में देख लो, एक छोटे से रूम में कितना एक्शन हो सकता है, तो उसका जवाब है बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए अच्छा एक्शन कहीं भी हो सकता है, एक कैफे में हो सकता है, ट्रक में हो सकता है, या तो मेट्रो में हो सकता है और तो और अपने बेडरूम में भी हो सकता है। सॉरी, नेक्स्ट पे चलो। लोकेश के कैरेक्टर्स में एक ह्यूमननेस रहती है। अब ये बात नहीं है कि वो एक को 100 के खिलाफ नहीं लड़वाता है, वैसे सीन भी रहते हैं, पर उस बीच में ही एक ऐसा ह्यूमन ऑब्जेक्टिव रहता है इनके पास, जिसके वजह से ये और रिलेटेबल लगते हैं। आपको आपके घर में घुसे कई सारे लोगों को मारना है, पर बच्चे के लिए दूध भी तो गर्म करना है, वो तो जरूरी है, करना पड़ेगा ही। आपको एक खतरनाक मशीन गन मिल गई है, पर क्या चलाने आता है? मैनुअल पढ़ो और फिर चलाओ। फिर आप एक इंडस्ट्री के टॉप स्टार हैं, पर साइड का छपरी आपके साथ फाइटिंग में क्या कर सकता है? तो ये सब देखकर काफी रिलेटेबल लगते हैं इसके कैरेक्टर, और एंड में जब जाकर ये सबकी वाट लगा देते हैं, तब पूरा का पूरा एक आर्क कंप्लीट होता है और उस वजह से इसके कैरेक्टर बाकी के कंपैरिजन में ज्यादा इनविंसिबल लगते हैं। फिर बोनस पॉइंट है अनिरुद्ध का म्यूजिक। जो म्यूजिक बजते ही सीन को कहां से कहां ले जाता है। मैं इसके बारे में डिटेल में बात करना चाहता हूं, पर क्या करूं, कॉपीराइट स्ट्राइक पड़ जाएगा, इसलिए इससे काम चला लो। वैसे लोकेश एक एक्स बैंक एम्प्लॉय है, तो इसे एक बैंक हाइस्ट वाली फिल्म बनानी चाहिए। टाइटल होगा लंच टाइम, समटाइम्स सैलरी इज जस्ट नॉट इनफ।